नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अगर एक डाइवोर्स का केस फाइल होता है या आप डाइवोर्स का केस फाइल करने की सोच रहे हैं या फिर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ डाइवोर्स का केस कर दिया है, तो उस सिचुएशन में मेंटेनेंस जब वो माँगती है आपसे या आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो किस तरह से मेंटेनेंस डिसाइड होता है? मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क होता है? क्या ये चीज़ कैंसल करवाई जा सकती है? क्या मेंटेनेंस देना ज़रूरी है? क्या ऐसा हो सकता है कि पति नहीं कमाता तो उसे अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा? आज इन सभी सिचुएशंस के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है, वो है कि मेंटेनेंस और एलिमनी में क्या फ़र्क है? मेंटेनेंस का मतलब होता है एक ऐसा अमाउंट जो आप भरण-पोषण के लिए अपनी पत्नी को देते हैं, हर मंथ पे करते हैं कि वो अपना भरण-पोषण कर सके, अपना गुज़ारा कर सके। इसके अलावा बात आती है दूसरी चीज़ की जिसको हम एलिमनी बोलते हैं। एलिमनी का मतलब होता है एक टोटल सम जो आप पे करते हैं आपकी पत्नी को, एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी हम उसे बोल सकते हैं, उसको हम एलिमनी बोलेंगे। तो मेंटेनेंस जब भी डिसाइड किया जाता है, वो किस तरह से कोर्ट डिसाइड करता है? सबसे पहला सवाल जब भी मेंटेनेंस का केस होता है, तो पति के मन में यही आता है कि अब मेरी आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, वो किया जाता है सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस के अंदर या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आपसे मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है, या इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट अगर वो हिंदू है या फिर अगर कोई और धर्म है तो अपने धर्म के कानून के हिसाब से जो है आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपके ऊपर उन्होंने मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो उस सिचुएशन में वो मेंटेनेंस किस तरह से डिसाइड की जाएगी? नॉर्मली कोर्ट मोस्टली एक रूल लगाता है 1/3 का, यानी कि अगर आपकी जो इनकम है 12,000 रुपए है तो उसका 1/3 मेंटेनेंस के लिए जाता है। 1/3 से ज़्यादा मेंटेनेंस बहुत कम केसेज़ में दिया जाता है। लेकिन 1/3 का जो ये रूल है, यानी कि 1/3 का जो ये रूल है, ये एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं है। हर एक केस के अंदर 1/3 का रूल नहीं लगाया जाता। 80% केसेज़ में 1/3 का रूल लगता है, लेकिन जिनके अंदर नहीं लगता, उनके अंदर या तो 1/3 से कम भी मेंटेनेंस जा सकता है या 1/3 से ज़्यादा भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे रूल के बारे में जो कोर्ट कंसीडर ज़रूर करता है, जब भी एक मेंटेनेंस या एलिमनी डिसाइड की जाती है, उस रूल को अपने माइंड में रखते हुए ही एलिमनी या मेंटेनेंस को डिसाइड किया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स, ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई समस्या है या आप किसी बारे में हमसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट या फिर ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब हम बात करते हैं उस रूल के बारे में। वो जो रूल है वो ये है कि मान लीजिए एक हस्बैंड की कमाई है 12,000 रुपए, उसके अंदर उसको अपनी वाइफ और अपने बच्चे दोनों को मेंटेन करना है और उसकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस कर दिया, तो कोर्ट एक चीज़ कंसीडर करेगा, हस्बैंड को उसमें से 2 हिस्से दिए जाएँगे और पत्नी और बच्चे को 1-1 हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस होता है तो उसको 3,000 रुपए अपनी पत्नी को, 3,000 रुपए अपने बच्चे को और 2 हिस्से यानी कि 6,000 रुपए हस्बैंड के पास रहेंगे। इसी तरह से अगर घर में मान लीजिए पति के माँ-बाप, पत्नी और 2 बच्चे हैं, इस तरह से ही डिसाइड होगा। घर में जितने मेंबर हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर हैं, तो सैलरी को 7 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। उसमें से 2 हिस्से हस्बैंड को दिए जाएँगे और बचे हुए 5 हिस्सों में से 1 माताजी को, 1 पिता को, 1 माता को, 1 पिता को, 1 पत्नी को और 1-1 बच्चे को, इस तरह से पाँचों हिस्से डिवाइड किए जाएँगे। ये रूल हमेशा अप्लाई किया जाता है जब भी मेंटेनेंस डिसाइड की जाएगी। अब बात आती है कि जो मेंटेनेंस है वो किस तरह से डिसाइड किया जाता है, यानी कि और क्या ग्राउंड्स देखे जाते हैं। जब भी मेंटेनेंस के लिए बात आती है कि मेंटेनेंस का केस फाइल होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो कोर्ट देखता है वो होता है असेट
लायबिलिटी और इनकम, आप कितना कमाते हैं, आपका नेट वर्थ कितना है, आपके पास कितने असेट्स है, आपकी लायबिलिटीज क्या है। कोर्ट आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगता है उसके अंदर ये सब चीजें मेंशन की जाती है। उसके बाद ही जो है आगे प्रोसीडिंग बढ़ाई जाती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही इनकम सर्टिफिकेट लिया जाता है। अगर आपकी वाइफ अर्निंग है तो आपका मेंटेनेंस कम भी बांधा जा सकता है, अगर आपकी वाइफ अर्निंग नहीं है तो 1/3 से ज्यादा भी हो सकता है। और जब भी बच्चे की मेंटेनेंस की बात आती है तो बच्चे का मेंटेनेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी हो सकता है, क्योंकि बच्चे का मेंटेनेंस डिपेंड करता है कि वो कितने साल का है, अभी वो स्कूलिंग में है या फिर कॉलेज में है, या फिर किस तरह की उसकी एज है, या फिर किस तरह की उसकी एजुकेशन चल रही है। इन चीजों पे डिपेंड करता है कि बच्चे का कितना मेंटेनेंस बांधा जाएगा। अब बात आती है इसके बाद की एलिमनी क्या होती है, किस तरह से बांधा जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एलिमनी एक फुल एंड फ्लेज अमाउंट है जो आप अपनी पत्नी को फुल सेटलमेंट में पे करते हैं, जिसके बाद आपको मंथली कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। मेंटेनेंस आप मंथली देते हैं, एलिमनी एक ओवरऑल एक ही टाइम पे देकर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं। तो जब भी मान लीजिए आपकी एलिमनी बांधी जाएगी तो वो 15 से 35% बांधी जाएगी आपके ओवरऑल असेट्स की। मान लीजिए आपके असेट्स 100 करोड़ के वर्थ है, यानी कि 100 सीआर वर्थ ऑफ एसेट्स है आपके पास, तो उसका 15 से 35% के बीच में ही आपकी वाइफ को एक एलिमनी दिया जाएगा। क्योंकि जब भी एलिमनी या मेंटेनेंस बांधा जाता है तो उसके अंदर असेट, लायबिलिटी, इनकम और आपका लाइफस्टाइल ये सब कुछ कंसीडर करके किस तरह से आप लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे वो सब कुछ देखते हुए ही मेंटेनेंस बांधा जाता है। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।